अस्पताल लेकर जाती हैं, जहां डॉक्टर उसे जांच करने के बाद बताता है कि उसे लकवा मार गया है। अब मोहन ना तो बोल सकता था और ना ही चल फिर सकता था। गांव में मोहन के बीमार होने की खबर आग की तरह फैल जाती है। सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई, अगर इसने कुछ दान पुण्य किया होता है तो आज किसी की दुआ भी लग जाती है कि नहीं? परंतु इसने तो कभी किसी की मदद नहीं की भैया, और ना ही एक पैसे की चीज किसी को मुफ्त में दी है। अब तो भगवान ही इसका मालिक है भाई। इस तरह गांव में लोग तरह तरह की बातें करते रहते। मोहन के इस तरह बीमार हो जाने के बाद दुकान पर काफी नुकसान होने लगा और गोदाम में पड़ा सामान भी खराब होने की कगार पर आ गया। मोहन कुछ बोल नहीं पा रहा था जिससे कि वह अपने बेटे को कुछ समझा पाता। वह कुछ कहना चाहता था परंतु वह लाचार था। राधा अपने बेटे अनिल से कहती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी तो अब बिस्तर पर पड़ गए हैं। उनका दुकान पर जाना नामुमकिन है। अब तुम्हें ही दुकान संभालनी होगी, वरना हमें बहुत घाटा हो जाएगा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। अब दुकान पर मुझे ही जाना पड़ेगा, वरना इस तरह तो सारा सामान खराब हो जाएगा। और फिर घर खर्च और पिताजी के इलाज के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। मैं कल ही दुकान पर जाकर सब कुछ देखता हूँ। मोहन के बीमार होने के कुछ दिनों बाद गांव की धर्मशाला भी बंद हो जाती है। जनक वहां ताला लगाकर कहीं चला जाता है। सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। इतने सालों से यह धर्मशाला एक दिन भी बंद नहीं हुई, परंतु अचानक ऐसा क्या हो गया जो इस धर्मशाला पर ताला लग गया? गांव वाले सोच सोच कर बहुत परेशान थे, परंतु वह पूछते भी तो किससे पूछते? अब धर्मशाला पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। उधर अनिल अपने पिताजी की दुकान पर काम करने लगा और उसने दोबारा से दुकान संभाल ली। अनिल पढ़ा लिखा था, इसलिए सभी बही खाते और सब हिसाब आसानी से समझ गया था। उनकी दुकान पर एक पुराना वफादार नौकर था जो उसके पिताजी के पास काफी सालों से काम कर रहा था। अनिल पुराना बही खाता देख रहा था। तभी उसकी नजर एक पन्ने पर पड़ी जिस पर जनक का नाम लिखा हुआ था और नीचे हिसाब में कुछ रुपयों का जोड़ तोड़ था। वह बहुत हैरानी से देखने लगा। आखिर धर्मशाला वाले जनक का पिताजी से क्या लेना देना? काफी सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार उसने उस पुराने वफादार नौकर को बुलाया और उससे पूछा, अब क्या आप जानते हैं कि पिताजी धर्मशाला बनाने वाले जनक को हर महीने इतने पैसे क्यों भेजते थे? नौकर चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। अनिल के दोबारा जोर देने पर उसने बताया, बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी के साथ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। वो काम करने वाले सभी नौकरों को अच्छी खासी तनख्वाह देते थे और जरूरत पड़ने पर मदद भी करते थे, परंतु वो नहीं चाहते थे कि उनकी मदद लोगों के सामने जाहिर हो। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि धर्मशाला में जितने भी लोग खाना खाते थे वो सब भी तुम्हारे पिताजी ही करते थे। गांव वाले न जाने उनके बारे में कितनी बुरी बुरी बातें करते रहे, परंतु उन्होंने कभी भी अपनी इस अच्छाई को लोगों के सामने जाहिर नहीं किया। वो कहते थे कि इंसान अच्छा काम करे परंतु उसका ढिंडोरा ना मचाए। नौकर के मुंह से ये बातें सुनकर अनिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मन ही मन बहुत पछताने लगा। उसने अपने पिताजी को कितनी बातें सुनाई थीं। वह मन ही मन अपने पिताजी के कामों पर गर्व महसूस करता है और अगले ही दिन से दोबारा से धर्मशाला में गरीबों के लिए खाना शुरू करवा देता है। अनिल जनक को अपने पास बुलवाकर उसे समझाता है, देखो भैया, मेरे पिताजी ये धर्मशाला चलाते थे, परंतु किसी को भी इसकी कोई खबर नहीं थी। उनका नाम कहीं पर भी नहीं आता था। उन्हें ये पसंद नहीं था कि उनके किए गए दान के बारे में कोई जाने।
अब वो बहुत बीमार हैं और कुछ कह भी नहीं पा रहे। परंतु मुझे पता चल गया है, इस धर्मशाला का सारा खर्च मेरे पिताजी ही उठाते थे। अब मैं दोबारा से इसे शुरू करना चाहता हूं। पहले की तरह से ही काम शुरू करवा दीजिए और भूखे और जरूरतमंद लोगों के लिए खाना बनवाना शुरू कीजिए। मैं हर महीने पहले की ही तरह पैसे भेज दिया करूंगा, परंतु ध्यान रहे, जैसा काम पिताजी करवाते थे वैसा ही होना चाहिए और किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि काम कौन करवा रहा है। जी, जैसा आप कहें। पहले भी सेठ जी ने मना किया था, इसलिए आज तक ये बात किसी को भी नहीं पता चली। आगे भी मैं किसी से नहीं कहूंगा। सेठ जी जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। भगवान उन्हें स्वस्थ करे। इस तरह कुछ ही दिन बीतते हैं और मोहन की तबीयत ठीक होने लगती है। मोहन के घर वाले बहुत खुश होते हैं। मोहन का डॉक्टर अनिल से कहता है, ये तो एक चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे मरीज मैंने ठीक होते नहीं देखे, परंतु तुम्हारे पिताजी इतनी जल्दी ठीक हो गए, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अनिल मन ही मन समझ गया था, आखिर नेकी का फल कभी ना कभी तो मिलता ही है। मेरे पिताजी ने न जाने कितने गरीबों और भूखे लोगों को खाना खिलाया, जिनकी दुआएं उन्हें लगी, और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इसके बाद से मोहन और उसके बेटे अनिल के अलावा यह बात कोई नहीं जानता था कि धर्मशाला में खाना